Chapter 1 Geography Environment. The first question is, what is an ecosystem? Our first question is, what is an ecosystem? Do you know where does it word from? ये ecosystem word आया कहाँ से है? ये word आर्थर टेंसले ने निकाला था पहली बार 1935 में इसका यूज़ किया गया था इस वर्ड का। इकोसिस्टम क्या है ये इकोसिस्टम? देखो इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है आपने बुक्स में पढ़ा होगा अपनी, बहुत इजी डेफिनेशन और बहुत इंटरेस्टिंग वे से लिखी हुई है, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम की बात करें हम हिंदी में इसको पारिस्थितिक वातावरण कहते हैं। मैं आपको इसकी फ़ोटो साथ में टैग कर रही हूँ वेयर यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली। द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन है? मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिश लिविंग ऑर्गेनिज्म, काउ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हो गए, जितनी भी हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, शार्क की बात कर लो, जिसकी मर्जी बात कर लो, आपस में विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। चलो अब हमने सारा क्वेश्चन बोल दिया, अब मैं समझाती हूँ आपको। हम एक सिस्टम, इन्वायरमेंट में जो सिस्टम सारा क्रिएट किया जाता है, एक इन्वायरमेंट है, उसके अंदर जो सारा सिस्टम क्रिएट किया जाता है, आपस में हम सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ये है हमारा इकोसिस्टम। लेट्स सपोज मुझे खाना खाना है, काऊ को क्या खाना है? काऊ को ग्रास खानी है, क्योंकि जो ग्रास है वो ग्रेज की जाती, काऊ जो होती हैं एनिमल्स होते हैं जो ग्रास को ग्रेजिंग करते हैं, और हम लोग हैं, हम लोग खाना खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन, एक ऐसा सिस्टम जो इन्वायरमेंट में क्रिएट होता है जहाँ पे हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। वो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट में। केमिकल इंटरेक्शन जैसे मैंने बताया कि मुझे किसकी ज़रूरत है? मुझे खाने की ज़रूरत है, काऊ को ग्रेजिंग की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? देखो प्लांट्स, वो भी आपको इन्वायरमेंट मिलेंगे। प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 छोड़ते हैं, और हम लोगों को क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और वो लोग CO2। इस तरह आपस में जो फिजिकल केमिकल फैक्टर्स इन्वायरमेंट में चलता रहता है, इन विच दे लिव, जो सारे हम आपस में कनेक्ट करते, एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती है वो चीज़ें। ऑल लिंक बाय द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने कनक खाई, मैंने खाना खाया, मुझे क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई, मटेरियल मिल गया मेरी बॉडी को, और सारा कुछ आपस में ये कहाँ पे हो रहा है? इन्वायरमेंट के अंदर हो रहा है। क्लियर? ठीक है, ऑल लिंक बाय द ट्रांसफ़र ऑफ, देखो सन है, सन की बात करो, सन एक अल्टीमेट रिसोर्स है, हमें पता है कि सन से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सारा कुछ कहाँ पे है? पारिस्थितिक वातावरण में, इकोसिस्टम के अंदर है। मुझे लगता है आपको अब ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं था। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? पूरी डेफिनेशन को फिर से समझ लेते हैं। द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by the transfer of energy and material। एक ऐसा सिस्टम जो इन्वायरमेंट में क्रिएट किया जाता है, जिसमें हम सारे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम रहते हैं सारे, ऑल लिंक्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आपको जैसे ही आपने वो चीज़ें खाई, जैसे भी प्लांट्स एनिमल्स सब आपस में करते हैं, बाय द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। यस, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट? नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? जो चीज़ें हमें मिली हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पानी, रह सकते हो पानी के बिना? नहीं। द बेसिक कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनिज्म दैट आर नेचुरली, जो कुदरती तौर पे आपको मिले हैं, भाई प्रेजेंट है इन्वायरमेंट के अंदर, विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, उसके अंदर ह्यूमन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लाइक द, जैसे लैंड हो गई, लैंड के बिना रह सकते हो? लैंड तो आपका सर्वाइवल है, वहाँ उसके ऊपर तो आप रहते हो। वाटर के बिना एक दिन भी मैं कहूँ कि पानी नहीं पीना, रह सकते हो? पानी के बिना नहीं रह सकते। एयर आपसे छीन ली जाए, नहीं, सांस कैसे लोगे? ले ही नहीं सकते। प्लांट्स जहाँ से हमें फूड मिलता है, एनिमल्स जहाँ हमें मिल्क मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कंप्राइज, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं? सारी चीज़ें आपको नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर मिलती हैं। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट? देखो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, आई सेंड यू डायग्राम, उसमें मैंने बनाया था नेचुरल कंपोनेंट्स, ह्यूमन मेड, जिसको मैन मेड कंपोनेंट्स भी कहते हैं, और ह्यूमन कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स हैं मेजर। ठीक है, जो नेचुरल कंपोनेंट्स है उसके अंदर क्या आता है?
एयर, वाटर, लैंड। अभी हमने नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ऊपर सेकंड क्वेश्चन में किया है, नेचुरल कंपोनेंट्स के अंदर एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स कुछ भी इसके अंदर नहीं है। ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ह्यूमन मेड जो मैन क्रिएट करते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, पार्क्स हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गई, ब्रिज हो गए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैन के द्वारा क्रिएट करी जाती हैं। क्लियर? दैट इज़ टू ईजी। थर्ड है ह्यूमन कंपोनेंट्स, जिसके अंदर लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स कौन है? मैं, आप, फिशेस, प्लांट्स, एनिमल्स, हाँ जी, ये वाली सारी चीज़ें जो ह्यूमन कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गिव 4 examples of human made environment. I had already told you 4 examples of the human made environment. बिल्डिंग्स जो मैन मेड क्रिएशंस हैं, ह्यूमन मेड क्रिएशंस हैं, बिल्डिंग्स, पार्क्स, इंडस्ट्रीज, ब्रिजेस, एक्सेट्रा, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, लिथोस्फीयर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिथोस्फीयर। देखो लिथोस्फीयर क्या है? द सॉलिड क्रस्ट। क्रस्ट के बारे में तो हमने पढ़ा ही था, थिनेस्ट लेयर होती है। मैंने आपको सेकंड चैप्टर के अंदर ये वाली चीज़ कराई है और बहुत अच्छे से कराई है। सॉलिड क्रस्ट एंड और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सबसे ज़्यादा सॉलिड और हार्ड टॉप लेयर अर्थ की, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ये किसकी बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। रॉक्स की बनी होती है। रॉक्स हम किसको कहते हैं? मिट्टी को, पत्थरों को। इस मिट्टी को ही मेन रॉक्स यहाँ पे ले लो आप। एंड मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और इसकी जो ऊपर वाली थिन लेयर है वो सॉइल के साथ कवर्ड होती है। क्लियर? इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स। इसके अंदर बहुत सारे सरफेस के ऊपर, जैसे माउंटेन्स तो आपने देखे हैं जो कॉनिकली पीक शेप्स के बने होते हैं। प्लेट्यूज कौन से होते हैं? प्लेट्यूज होते हैं टेबल टॉप्ड जो होते हैं उनको हम प्लेट्यूज कहते हैं। और प्लेन्स बिल्कुल प्लेन हरे भरे घास के मैदान जिनको आप कहते हो, एक्सेट्रा। ठीक है, ये था हमारा लिथोस्फीयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक इन्वायरमेंट। ये बायोटिक कहाँ से वर्ड आया? बायोस्फीयर से बना है। उसके अंदर बायोटिक एंड अबायोटिक हमने चैप्टर के अंदर कर लिया था। बायोटिक लिविंग्स और जो अबायोटिक है नॉन लिविंग में आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमसे पूछा है कि बायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर जो 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बताओ। तो देयर आर 2 मेजर कंपोनेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो हम बार बार हर क्वेश्चन में ही कर रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड इज द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, द प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर फ्रॉम द बायोस्फीयर। हाँ जी, तो बायोस्फीयर मिलके किससे बनता है? अर्थ क्रस्ट प्लस एटमॉस्फेयर मिलके बनाते हैं हमारा बायोस्फीयर। गेट इट चिल्ड्रन? अर्थ क्रस्ट प्लस एटमॉस्फेयर मिलके। एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है भाई? एटमॉस्फेयर बना हुआ है गैसेस से प्लस वाटर वेपोरेशन से। ठीक है, तो इस तरह अर्थ क्रस्ट प्लस एटमॉस्फेयर ने मिलके बनाया हमारा बायोस्फीयर। देखो बायोस्फीयर के आगे डिवीज़न, बायोस्फीयर वर्ड से ही बने हैं बायोटिक एंड अबायोटिक। मैंने बायोटिक से में बताया था आपको लिविंग होते हैं और अबायोटिक होते हैं जो वो नॉन लिविंग होते हैं। क्लियर? जो बायो हमारा क्वेश्चन है, देखो जहाँ पे लाइफ सर्वाइवल है वही हमारा बायोस्फीयर है। देखो मैंने आपको बताया था, इसको हमने 3 फिजिकल डिवीज़न में डिवाइड किया। लिथोस्फीयर हो गया फर्स्ट, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। फिर आगे ये तीनों ने मिलके बनाया एक बायोस्फीयर, जहाँ पे हमें सारी रिक्वायरमेंट चाहिए, सारी बेसिक नीड्स चाहिए। देखो रिसोर्सेज क्या हैं, आपको एक अपनी बेसिक नीड्स के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, तो वो रिसोर्सेज अगर आपके पास नहीं होंगे, ठीक है, जहाँ पे लाइफ सर्वाइवल है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रह रहे हैं, इस अर्थ के ऊपर हम रह रहे हैं, यहाँ पे हमारा लाइफ सर्वाइवल है, दैट मीन्स सॉलिड क्रस्ट, लिथोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर जो 75% जो आपने, अगर मैं आपको डायग्राम भेजूँगी उसके अंदर आप ब्लू कलर का वाटर देखोगे, दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर मैंने आपको बता ही दिया, गैसेस प्लस वाटर वेपोराइजेशन मिलके बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे तीनों ने मिलके बनाया बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जहाँ पे हमारी लाइफ, जहाँ पे सारे मिलते हैं, लैंड मिलती है, वाटर मिलते हैं और एयर मिलते हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं टू सपोर्ट लाइफ को हमारी सपोर्टिव सिस्टम मिलता है इससे। द प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर, तो प्लांट और एनिमल मिलके क्या करते हैं, इस बायोस्फीयर के ऊपर मिलके सारा सिस्टम क्रिएट करते हैं। देखो मून के ऊपर आप रह सकते हो, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत गर्मी है,
वहाँ पे तो लाइफ सर्वाइवल है ही नहीं। अगर हम मून की बात कर रहे हैं, किसी भी प्लैनेट की बात कर लो, वहाँ पे हम किसी भी प्लैनेट के ऊपर अर्थ के बिना कहीं भी लाइफ सर्वाइवल नहीं है। After watching the video, I am having 2 extra questions for you. Give me answer in comment box. The first question is, what is the importance of atmosphere? I repeat again, what is the importance of atmosphere? And second question, explain the 4 realms of the earth. 2 questions are for you. Give me answer in comment box. Thank you.